तो ये सेशन आपको रोज देखना जरूरी नहीं है। आपके पास अगर जब समय है तब आप ये सेशन देखिए, यहाँ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेकिन ये जी सेशन देखेंगे और कोर्स नहीं करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। कोर्स के साथ जी साथ ये जी सेशन देखना, कोर्स पहले पूरा देख लेना है और उसके साथ साथ ये सेशन देखना, ये इसकी आवश्यकता है ना। तो इसका हम जी। थोड़ा ओके सर, ओके, थैंक यू सर। तो अब आ गया समझ में? आपको क्या समझ में आया आप बताइए। कोर्स को जैसे मेरा समय मिलेगा वैसे मैं यहाँ से देख लूंगा। और जो ये अभी का जो सेशन है वो इसको जब अपना मार्केट में उतरते हैं और उसमें जो प्रॉब्लम सब आता है उसमें कैसे डीलिंग करना है उसके बारे में अभी सुझाव दिया जाता है। हाँ, सुझाव या आप लोगों के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दिए जाते हैं। जी ठीक है, तो ये ठीक है, क्लैरिटी आ थैंक। गई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब चूंकि आप लोग कुछ नहीं पूछ रहे हैं तो मैं एक दो साथियों से बात करता हूँ। बबीता जी आप आइए, कितना कितना कोर्स देखा है आपने अभी तक? अनम्यूट कर सकते हैं आप स्वयं को। जी सर, जय आसियम। जी। सर मेरा 51% कोर्स खत्म हो चुका है सर। 51%। और क्या और क्या कर सकते? सर एक्चुअली मैं ये जो सर हाँ हाँ, बोलिए। एक्चुअली मैं जब से ये सेशन अटेंड कर रही हूँ, एनसीसी का ये जो जूम सेशन हो रहा है, पहले तो नहीं देखती थी। अभी ये सेशन अटेंड करते हुए मुझे थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा आता है, तो अभी मैं इसको कंटिन्यू करते करते 61% तक मेरा कवर हो चुका है। और आप क्या करिए, उसी फोन तरीके से नोट भी बना रही हूँ। आपने अभी फोन ऐसा रखा है, इसको ऐसा कर दीजिए तो फिर। हाँ, तो जी उसमें सर। और नोट्स बना रही हैं आप? जी सर, मैं नोट्स बना रही हूँ सर। लेकिन सर जो थोड़ा सा बात करने का डर है ना, वो अभी तक मेरे में है, और मैं फील्ड में नहीं जा पा रही हूँ सर। घर के प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा दिक्कत है, तो ओके। इसीलिए नहीं कर पा रही हूँ। और कहाँ रहती हैं आप? सर मैं उड़ीसा, में सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे रहती हूँ सर। ओके ओके। तो तो आपको लग रहा है कि अभी आप को थोड़ा सा अभी भी मतलब बोलने में हिचकिचाहट है या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है? जी सर, नहीं है सर। जब किसी को बोलने के लिए जाऊं तो वो डर जो है वो अभी तक है कि किस तरीके से उससे बात करें। और वो डर थोड़ा सा है कि कैसे बोलूं और कैसे उनको बताऊं, ये थोड़ा सा डर अभी तक है। इसी कोई वजह बात से नहीं। मैं पर नहीं कर पा रही जैसा हूँ। आपने कहा कि ये सेशन देख के धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है और वो डर मेरे हिसाब से कम हो रहा होगा। ऑफ कोर्स वो डर पूरी तरह निकलने में समय लगेगा, लेकिन डर कम हो रहा है, ये बात तो है। आज यस एक सर, करेंगे थोड़ा रोल प्ले। सा। अगर आप अवेलेबल रहेंगी तो एक ओके सर। आपके साथ करके देखेंगे आज। जी सर। हाँ, क्योंकि ये जो है ना, ये एक बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जो गृहिणियां होती हैं उनको थोड़ा सा डर लगता है। एक्चुअली मैं सर जॉब करती हूँ, मैं जाती हूँ, लेकिन परमिशन से सिर्फ घर से इतना है कि मैं सिर्फ ऑफिस जाऊँ घर आऊँ, बस इतना ही परमिशन है। और अगर बाहर क्या जॉब निकलूँ भी करती तो हैं? अगर ये सर। आप कहाँ जॉब करती हैं? सर हमारे सुंदरगढ़ से 30 किलोमीटर है, बड़गांव बोलते हैं, वहाँ पे मैं एजुकेशन ऑफिस में डाटा एंट्री के पोस्ट में हूँ। अच्छा, तो सरकारी नौकरी है? नहीं सर, बस कॉन्ट्रैक्ट पे है? आउटसोर्सिंग का है। जी सर। आउटसोर्स वाला है? ओके ओके, ठीक है। तो आप जब जा रही हैं वहां पे और तो उस ऑफिस में और आते जाते समय थोड़ा सा समय निकाल के धीरे धीरे, जब आपकी झिझक कम करने के लिए ना आपको लोगों से बात करना शुरू करना पड़ेगा। और आप
आपको परमिशन अगर नहीं मिल रही तो कोई बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन लोगों से आप नॉर्मल कोर्स में मिलती हैं और थोड़ी बहुत बातें आप फोन पे घर से भी कर सकती हैं। शुरुआत कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। डर निकलेगा कैसे? डर तब यस सर, निकलेगा जब हम प्रयास करेंगे, है यस ना सर, भाई। हाँ सर, अदरवाइज तो वो डर वैसे के वैसे ही रहने वाला है, वो डर निकलने वाला थोड़ी है। डर तब निकलेगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप घर के लोगों के साथ कीजिए, हो सकता है उन लोगों को भी कॉन्फिडेंस आए घर में, तो शायद आपको परमिशन भी मिल जाए थोड़ा और काम करने की। और नहीं सर, दिक्कत तो इसी में है कि घर के लोग ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और एक्चुअली मैं हस्बैंड ड्रिंक्स करते हैं, तो इसी के लिए ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि पूरे सख्त तरीके से मुझे मना करते हैं। लेकिन मेरा बहुत ख्वाहिश है कि मैं इसको करूं किसी भी तरीके से। जैसे आप एक एग्जाम्पल तौर में आप बताए थे, वो जब उसका बेटा जब जेल में था और उसके पिता को जिस तरीके से उसने कारण खोज के उसको हेल्प किया, कहीं ना कहीं मैं उसी कारण को ढूंढ रही हूँ, और किस तरीके से आपको मैं ये कर सकूं। जरूर मिलेगा। बस वही ख्वाहिश है। कारण भी मिलेगा और परिस्थितियां भी बदलेंगी, दोनों बातें होंगी। और सपोर्ट भी मिलेगा, जो जी आज नहीं सर, मिल रहा है ना, वो भी मिलेगा। परेशान मत होइए, स्वयं पे विश्वास, क्योंकि अगर जब जी आपने सर, इतनी जब आगे बढ़ने की आपके अंदर इच्छा है ना, तो बिल्कुल किसी न किसी फॉर्म में आपको मदद मिलेगी। आप परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि यस सर, आप सीखने का प्रयास कर रही हैं, देख रही हैं, और अ, इन विषम परिस्थितियों में भी आप काम कर रही हैं। बदलेंगी, दुनिया बदलेगी, डेफिनेटली बदलेगी, ठीक है। जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई थैंक यू साथ सर। बात करना चाहता है? दीपक कुमार जी, आइए आप। नमस्ते सर, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ सर, आप मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज भीलवाड़ा में मिले थे। हाँ, सब मैंने वहीं से ही रजिस्ट्रेशन किया है, इरोगेशन प्रोग्राम में से ही। और न्यूट्री चार्ज वर्ल्ड देखने का मजा ही कुछ हो रहा है। उसकी यादें मेरे माइंड से जाती ही नहीं है। ओके। और सर्टिफिकेट भी अचीव कर लिया है मैंने। 37% कोर्स देख लिया है। और मैं एक प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर हूँ। और मैं न्यूट्री चार्ज पर मैं ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा हूँ साहब जी। और कहाँ रहते हैं आप दीपक? मैं रहता हूँ गुजरात में, गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। ओके। और अरविंद सखी सर के हाथ से हमने सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया था। वो अपना 7,500 का टारगेट था ना साहब जी, उसमें। अभी कोर्स कितना 37% देखा है आपने एक महीने क्या के सर? अंदर? अभी ज्वाइन किया कोर्स? हाँ, अभी ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था ये कोर्स के बारे में। फिर मैंने वहाँ इरोगेशन में देखा ना, तो इसी घड़िए मैंने उसको रजिस्ट्रेशन करवा दिया सर जी। तो अभी आपने कोर्स जितना देखा है, कौन सा न्यूट्रिशन का हिस्सा देखा है 37% शुरू का, या सेलिंग वाला भी हिस्सा देखा ना, है? डीएचए वाला और परिचय होता है ना, वही देखा है। तो आप और भी देखिए धीरे धीरे आगे। पक्का। और पूरा जब देख लेंगे तो आपको अ, जैसे आपने कहा कि आप प्राइवेट सेक्टर में एक डॉक्टर की तरह काम करते हैं, तो आप जहाँ काम करते हैं वहां भी, और आप स्वयं का भी एक अलग से कंप्लीट बिजनेस बना सकते हैं। इस कोर्स पक्का में पक्का। आपको कैसे अ, ग्राहकों की लिस्ट बनाना है, संभावित ग्राहकों की, वो सब कुछ बताया जाता है। तो वो सारी बातें जो है आप सीख सकते हैं, और उसको आप सीख के इम्प्लीमेंट कीजिए, तो फिर रिजल्ट आएगा। पक्का। और साहब जी, हम इतने नसीब वाले हैं कि हमरे को यह कोर्स मिला है कि घर पे बैठकर भी हम ले सकते हैं। ऐसा कोर्स तो यूनिवर्सिटी में मिलता है। हाँ बिल्कुल, घर पे बैठ के आप कर सकते हैं। प्लस ये जो सेशन आप अभी अटेंड कर रहे हैं, ऐसे सेशन अटेंड करके आप सीख भी सकते हैं। ठीक है, एक बहुत पक्का 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 साहब जी। और आपको इसमें आप करिए, और अगले एक आध महीने में अगर रोज ईमानदारी से 1 घंटा देखेंगे ना, तो पक्का। और साथ में इसमें क्या है साहब जी,
किसी से डरने का नहीं, लड़ने का। और कॉन्फिडेंस से हम बता सकते हैं ना न्यूट्रीचार्ज के बारे में, सामने वाला ले ही लेता है। क्यों बोलते हो साहब जी? हम्म, आपकी बात सही है, लेकिन जब आप कोर्स पूरा देख लेंगे तो जो 6 स्टेप्स बताई गई हैं सेविंग की, मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि उसको फॉलो कीजिए। पक्का फॉलो करने से रिजल्ट पक्का आता है। पक्का पक्का साहब जी, हम मिलेंगे साहब जी। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा ये आपकी स्माइल ऐसे ही बनाइए रखिए, बहुत सारे ग्राहक मिलेंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और कौन है जो स्वयं होके आगे आना चाहता है? अदरवाइज ओके, वाह, आइए गोकर्ण जी, आपसे शुरुआत। नमस्कार सर, जय सिंह। जी बोलें। सर जी, मैं कुछ लगभग 1 साल हो गया मैं ज्वाइन तो किया था ये एनसीसी कोर्स में। कितना समय? मैं लगभग 1 ईयर हो गया होगा। ओके, पर 1 मैं ईयर हो तभी गया। जो कोर्स आपने पूरा देख लेना चाहिए, अभी तक देख लिया है कोर्स? कोर्स तो देखा है सर, मतलब बीच में कुछ मेरा प्रॉब्लम था तो मैं वहां से दूर हो गया, और सबसे बड़ी बात मैं जूम मीटिंग में अटेंड नहीं कर पा रहा था सर। और आपका जितने भी कोर्स थे, जो भी बेचने का कौशल, वहां तक भी मैं पहुंच गया हूँ। जो भी आपने जो तरीके दिखाए, किस तरह से कस्टमर के सामने कौन सा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, किस हिसाब से जाना चाहिए, आपने जो 2 पॉइंट दिए थे वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा सर। उसमें भी हम वो कर रहे हैं, पर मतलब मैं ये मीटिंग जो है अटेंड नहीं कर पा रहा था। और मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू था, ओके, तो आ नहीं पा रहा था। अभी आसाम में कहाँ रहते हैं आप? मैं गुवाहाटी से उत्तर साइड, वहाँ पे हमारा जो रोंगिया नागरीचुली वो बोलते हैं, उस जगह पे हूँ मैं। बोटन उधर सामने पड़ता, लगभग रोंगिया से मेरा 30 किलोमीटर और आगे जाना है। तो आप जो हैं सेशन अटेंड नहीं कर पाते हैं साहब कहने पर, कोर्स आपने पूरा देख लिया है? लगभग 100% में ही मैं पहुंच गया हूँ। बस कुछ ये जो माई कोर्स में जो चल रहा था वो कुछ 90% कुछ हो गया। जो आपका जो सेशन चल रहा था वहाँ पे मैं रुक गया। आपका जो बेचने का कौशल वहाँ तक तो मैं देख ही लिया हूँ। अभी नोट्स बनाए हैं आपने शुरू से आखिर तक सारे? हाँ सर, मैं डायरी में वो लिखता रहता था। साइड में जो भी हमारा ABCD जो भी एक क्वेश्चन का जो मार्क आ रहा था सर, जो ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए वो भी मैं कर रहा था। तो ओके, अभी आज ही फर्स्ट टाइम मैं ये जूम मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, और आप आपसे फेस टू फेस होने के लिए बहुत इच्छा था सर। मैं आपका बहुत सारा न्यूट्रिशन का जो भी सेशन आता है, मीटिंग जो भी होता है, मैं ज्यादातर मैं अटेंड करता हूँ और कोशिश करता हूँ। हमारा किसी सर का भी मैं माइंड प्रोग्रामिंग का मैं वो भी अटेंड करता हूँ। मैं फिलहाल अभी उसमें आपका ईगल 3 लेवल में हूँ। ओके, ठीक है। तो आप भी आप कोर्स को देखिए, इसको अप्लाई कीजिए। फील्ड में जाते हैं आप, रेगुलरली बिजनेस करना शुरू किया है आपने? ऐसे रेगुलर में अभी फिलहाल मैं बाहर रहता हूँ, तो ड्यूटी है जो वो करना पड़ता है। उस बीच में जो भी टाइम निकलता है मैं न्यूट्रिशन का थोड़ा बहुत सेलिंग करता हूँ। मैं इतना वो नहीं बता रहा कर नहीं पा रहा हूँ। फिर भी 25 PV या 2500 PV या 1500 PV ऐसा कुछ जो भी होता है मैं करता हूँ। और मैं खुद भी
न्यूट्रिशन का यूज करता आप हूँ। भी एकदम मन से पूरा कोर्स देखिए, कंप्लीट कीजिए, हमारे जूम कॉल पे आइए, सब 1 महीने में सब बदल जाएगा। बिल्कुल ठीक है? सर, मुझे यही इसी दिन का मुझे हो रहा है 1,500 कि लोग पास कर गए हैं कोर्स, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी मिल गई है, वो लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आप भी काम कर सकते हैं। 1 महीना पूरा एकदम कंसंट्रेशन से ये कोर्स देखिए, जूम सेशन जी पे सर, आइए, जो जो प्रॉब्लम हो रहा जी है सर, फील्ड पे बताइए, सब जी चेंज हो सर, जाएगा। चलिए, बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज से मेरा यही कोशिश है कि बहुत जल्द से जल्द ये कोर्स कंप्लीट जैसे करके 2 मैं दिन का एग्जाम कोर्स, देता हूँ। और अभी मैं यहाँ पे एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, यस उसको सर। आप ठीक से देख लें। मैं आपको म्यूट करता हूँ और वो वीडियो प्ले करता हूँ एक बार। हम में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा नोट्स बनाया, फिर पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें कि बहुत आवश्यक बनाए हैं उसको रिवाइज करते हैं। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाए। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। आज सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाया जाए, आमदनी बढ़ाएंगे। तो गोकर्ण जी समझ में आया कैसे देखना है? अनम्यूट कर लीजिए एक बार। यस सर, समझ में आया। उसको 5 मिनट देखना है, फिर पॉज करना है, फिर दोबारा सुनना है। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ सर, बिल्कुल। और थैंक यू सर। तो आज 17 तारीख है, हाँ, अप्रैल 10 को आपका सर्टिफिकेट हाथ में आना चाहिए। जी अजय जी बोलिए। नमस्कार सर। कोर्स मेरा सर स्टार्ट नहीं हो रहा था, लेकिन कल से स्टार्ट हुआ है। मैं 2 देखे हैं सर, परिचय देखे हैं और डिस्टर्बेंस आ रही है। जा रहे हैं सर। हाँ अब आ रही। चलिए, तो आपका शुरू हो गया ना, आपको कोर्स आपका ना, और हमारे सर कोई कारण से डिस्टरबेंस है थोड़ा, तो
चलिए, अच्छी बात, कंटिन्यू करिए। और फिर आप अगर 1 घंटा देंगे और वीडियो क्या वैसे आप देखेंगे तो आपको बहुत 45 दिन कोर्स पूरा कर पाएंगे। आइए राम परवेश जी, आप आइए राम परवेश। बताइए। हाँ बोलिए राम परवेश। हेलो। हाँ जी बोले। हाँ जी सर, नमस्कार। JRCM मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। और मिलन सर, एक चीज मैं बात करना चाहूंगा कि मैं RCM बिजनेस के अंदर स्टार प्लेटिनम हूँ और मैं रहने वाला सर बिहार की धरती से हूँ और रहता हूँ मैं पंजाब में हूँ। कारोबार पंजाब से शुरू किया था। मैंने पहला जो आपका कोर्स था मैंने करके उसका मार्कशीट ले भी लिया। दूसरा बार में जो कोर्स NCC कोर्स जो मैंने किया सारी मैंने कर लिया सर, लेकिन जब पेपर देने की तैयारी किया 2 बार मैं असफल रहा सर पेपर में। ओके। और तीसरी बार मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि सब वहां पर चार्ज होंगे। फिर मैं दोबारा सर उस चीज को रिपीट कर रहा हूँ और मेरे को सर सब चीज क्लियर है, लेकिन पेपर में बैठता हूँ ना सर तो मेरी चीजें जो है ना कुछ क्लियरिंग नहीं हो पाती है। कुछ नंबर हमारे 80% नंबर नहीं आ पाते हैं। फिर पुनः मैं क्या करूं सर, क्योंकि मैं अच्छा गाइड भी कर रहा हूँ टीम के ऊपर भी मैं अच्छा गाइड कर। इस समय मैं धनबाद में हूँ, पंजाब से आके मेरी बोकारो की धरती पे मैं हूँ। यहाँ पर अच्छा हमारे नीचे एक रॉयल्टी अचीवर भी है, 3 रॉयल्टी अचीवर हमारे वहां पर है। लेकिन मैं इस चीज को मैं खुद नहीं क्लियर करूंगा सर, तो मैं अपनी लाइफ लाइन को मैं कैसे क्लियर कर पाऊंगा सर? वाह, बहुत बढ़िया। तो आपने सबसे शानदार काम क्या किया, प्रश्न भी खुद ही बता दिया और उत्तर भी खुद, प्रश्न पूछ भी लिया और उत्तर भी खुद ही बता दिया कि मैं खुद अगर नहीं करूंगा तो कैसे होगा, तो खुद करना पड़ेगा। अब खुद करने में सामने जब एग्जाम देने बैठता हूं तो मेरे को वैसे तो सब आता है, लेकिन एग्जाम देने बैठता हूं तो 80 नंबर नहीं आते। हाँ जी। हाँ, तो सबसे पहले ये मानना छोड़ दीजिए कि मेरे को सब आता है। अगर राइट। सीखना है तो ये मन में रखिए, जैसे सम्राट सर और मैं आज भी नहीं बोलते हैं कि हमको सब कुछ आता है, हम अभी भी रोज सीख रहे हैं। तो सभी को रोज सीखना जो है ना, ये एक जिंदगी भर चलने वाली चीज। तो ये मानना छोड़ दीजिए कि हमें आता है। अब क्या करिए, कोर्स कितना देखा है आपने? टोटल मैं कंप्लीट देख चुका हूँ, 2-2 3-3 बार मैं देख चुका हूँ सर। नोट्स बना लिए हैं पूरे 100%? एक्चुअली सर मैं नहीं नोट बनाए। कुछ बनाया हूँ, कुछ नहीं भी बनाया। आपको बोलने आपका बात सही समझ चेहरे गया। से नजर आ रहा है कि नोट्स नहीं बनाए हैं। तो अगर आप अच्छा। नोट्स नहीं बनाए हैं तो कोई कोई हालत में आपके पास होने के चांस नहीं है, बहुत मुश्किल है पास होना। क्योंकि एक तो ये एग्जाम 80% पासिंग मार्क, नॉर्मली दूसरी एग्जाम में 80% पे डिस्टिंक्शन आता है, एक्सीलेंस ऐसा कहा जाता है। यहाँ पे पासिंग मार्क 80 है। और ये एग्जाम समझ के देने वाली एग्जाम है, रट के देने वाली एग्जाम नहीं है। राइट सर, ये चीज तो मेरे को लगा सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो आपने समझने की थोड़ा प्रयास कीजिए, दोबारा कोर्स देखिए, नोट्स बनाइए। और अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्या बुरा मानेंगे? एक बात नहीं नहीं, बुरा मानेंगे कैसे सर? जब हम मानेंगे तो अपने टीम को कैसे कर सकते हैं सर? एग्जैक्टली हम यही लर्निंग के लिए बैठे हैं सर, लर्निंग के लिए आपको बैठे बता रहा हूँ, बुरा मत मानिए। पर एक लीडर के लिए जब वो अपनी टीम को कुछ सिखाना चाहता है तो पहले स्वयं को सीखने की इच्छा होना बहुत आवश्यक है। और मुझे आप में वो इच्छा थोड़ी कम नजर आ रही है, या अगर है भी तो आप उसको स्वयं को ईमानदारी से बता नहीं रहे कि मुझे अभी सीखने की जरूरत है। तो राम प्रवेश जी आप करिए, और बहुत जल्दी थोड़ा सा अपना रवैया बदल लेंगे ना, बहुत फर्क पड़ जाएगा। टीम भी आप, क्योंकि आज क्या है, आज आपको पंजाब से उठ के बोकारो आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि पहले खुद को परिपक्व बना लीजिए और फिर टीम को सपोर्ट करना शुरू। नहीं सर, हमारी टीम है सर, बोकारो में मेरी टीम है। और थोड़ी सी शहाबुद्दीन सर का प्रोग्राम था तो उसकी तैयारी करने के लिए। आपकी टीम है तो पहले स्वयं को पूरा
स्वयं पूरा सीख लीजिए और फिर टीम को बताना शुरू कीजिए, है ना। देखिए, हम सब जानते हैं कि टीम में नेटवर्क कैसे बनता है, किसी न किसी के थ्रू बनता है। नीचे वाले कुछ लोग बिजनेस करते हैं तो हमारी कुछ पिनें आ जाती हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हमें उन टीम को मैनेज करने का ज्ञान या कौशल पूरा आ गया है, या वो अनुशासन हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम में से कई साथी नहीं कर पाते हैं, तो वो हम सीखें। और सीखने की कोई शर्म होनी ही नहीं चाहिए। किसी भी उम्र में, किसी भी परिस्थिति में सीखा जा सकता है ना। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये बता दो, मिलिंद सर और मैं दोनों मिलके हम लोग ने यूएस यूनिवर्सिटी का भी कोर्स किया सेल्स के ऊपर, इतने सालों सेल्स करने के बाद। तो सीखने का तो कोई अंत ही नहीं है। सीखने का कोई अंत नहीं। और अभी भी हम कुछ ना कुछ रोज पढ़ते रहते हैं या सीखते रहते हैं, क्योंकि देखिए नहीं सर, सीखने का कुछ तरीका भी होना चाहिए। जो आपने जो एज वीडियो दिखाए हैं सर, जो रियल जो है ना सीखने का लर्निंग मोड का अच्छा तरीका मेरे को लगा। और इस वीडियो को देख करके मैं सर पुनः प्रयास कर रहा हूँ कि सर इस माध्यम से मैं गारंटी से रिजल्ट आएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर इस वीडियो को आप फॉलो करेंगे गारंटी से रिजल्ट आएंगे। ओके सर, राइट सर, राइट। आपकी 100% आज्ञा का पालन करूंगा सर। और हमारे गुरुदेव है सर, तो आपकी हर आज्ञा को पालन करके इसको मैं क्लियर करूंगा सर। हम आज्ञा नहीं दे रहे हैं, हम सलाह दे रहे हैं। मानना न मानना आपके हाथ में। आज्ञा देने वाला मैं कौन? नहीं सर, अगर गुरु माने हैं तो हम आज्ञाकारी हैं। ये बहुत खुशी की बात है। किसी न किसी को गुरु तो मानना पड़ेगा सर सफल बनने के लिए। बहुत अच्छी बात है। तो ये एटीट्यूड रखेंगे ना तो बहुत आगे बढ़ेंगे जिंदगी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, बहुत तो अच्छा लगा आपकी। सर जी, जो हमको आपने बात बताया उसकी बुरा न लगे, वो बुरा लगे भी तो हमको सफल बनना है, तो बुरी बातों को भी हमको अच्छे में बदलना है। ये सबसे मेरे को अच्छा लगा सर। का बड़प्पन है कि आप इसको इस तरह समझ रहे हैं, और वैसे ही समझना चाहिए। क्योंकि मुझे बताइए, हमें क्या फायदा होने वाला है, सम्राट सर को, मुझे या मनीषा मैडम को, अगर आप जिंदगी में कुछ करें या ना करें, दोनों ही परिस्थिति में कोई फायदा नहीं है या कोई नुकसान नहीं है। लेकिन फिर भी क्यों कर रहे हैं कि आपको फायदा होगा तो हमें खुशी होगी, उसलिए किया जा रहा है ये कोर्स। कि आपकी आमदनी बढ़नी चाहिए, आपके परिवार को एक अच्छा अनुभव मिलना चाहिए कि भाई आप ये कोर्स करने के कारण आपकी आमदनी बढ़ा, और आमदनी बढ़ेगी तो परिवार में सब लोग आगे बढ़ते हैं। ओके सर, ओके सर, बहुत बड़ा धन्यवाद मैं आपको दूंगा सर कि कम से कम इस उम्र में सर हमको इतना अच्छा गाइड किए सर। इससे सर ऊपरी मैं कुछ नहीं मानता सर। बहुत अच्छी बात है, और बेस्ट ऑफ लक। आप थैंक यू सर। मैं पुनः प्रयास बचपन वाली अवस्था में करूंगा सर, बच्चा बन के इस काम को करूंगा सर। आप कहाँ आप रहते, पंजाब में कहाँ रहते हैं आप? पंजाब में मैं लुधियाना में रहता हूँ सर। लुधियाना, तो आपका बिजनेस लुधियाना में है आपने कहा? हाँ, बिजनेस लुधियाना से स्टार्टअप किया था। अब लगभग 7-8 स्टेट में मेरा बिजनेस चला गया सर। पहले रे ठग रखते ना, चल जाओ दे पापा जी। Just 1 minute. अंदर ठीक। आइए खबीरुद्दीन जी, आप आइए, पर वीडियो चालू करना पड़ेगा। जी सर। शुरू कर पाएंगे? सर मैं इस वक्त फील्ड में हूँ सर, सॉरी सॉरी सर, एक मिनट सर। तो आपसे बाद में बात कर लेते हैं, मैं मनोज जी से बात कर लेता हूँ। मनोज कुमार जी, आप आइए। नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मैंने कोर्स अभी 60% तक देख लिया है। अब तो सिर्फ एडवांस न्यूट्रिशन का ही कोर्स जो है वो रेगुलर होगा, यानी कि जितना। नहीं, बात आपकी समझ नहीं पा रहा हूं मैं। एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स आप देख रहे हैं, 60% आपने देख लिया है, तो प्रश्न? प्रश्न ये है सर, ये जो एडवांस न्यूट्रिशन कोर्स है, सिर्फ यही वो कोर्स है जो हमें 6 महीना तक करना है लगातार, उसके बाद हमें सर्टिफिकेट का जो एग्जाम है वो देने के बाद हमें सर्टिफिकेट मिलेगा?
हाँ, ये कोर्स है जो आपको लगातार करना है। 6 महीने, 4 महीने या साल भर, ये आप पे निर्भर करता है। करने वाले लोग इसको 10-12 दिन में भी कर सकते हैं। जो फुल टाइम सिर्फ यही करेंगे तो 10-12 दिन में भी हो जाएगा। आप दिन का 1-2 घंटा देंगे तो हो सकता है 40-50 दिन में हो, पर वो आप पे निर्भर करता है कि आप कितने दिनों में करते हैं। पर ये करने से और एग्जाम पास करने से NSDC का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से न्यूट्रिशन काउंसलर नाम का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। जी। तो अगर अगर मुझे ये कोर्स कंप्लीट करके एग्जाम देना होगा तो मैं कैसे दूं एग्जाम? आपको एग्जाम अगर देना है तो आप अवेलेबल हैं आपको जो आपका ऐप है जहाँ पे कोर्स है, जैसे ही आपके 3 इंस्टॉलमेंट पे हो जाते हैं वहां पे एक नया मॉड्यूल नजर आएगा एग्जाम का। ऑल कोर्सेस में जाएंगे तो उसको क्लिक करके आप एग्जाम दे सकते हैं। कोर्स कितना देखा है आपने अभी तक? आप पहले कंप्लीट 65 कीजिए। सर अभी। हाँ, वो एग्जाम के लिए 1 मिनट लगेगा एग्जाम। एग्जाम पूरा तो करिए, फिर एग्जाम पहले का कंप्लीट कीजिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद एग्जाम का मतलब 1 मिनट में आप चालू कर सकते हैं एग्जाम। जी पर जी। आपने नोट्स बना लिए? आप एग्जाम के लिए अभी जी सोचिए नोट मत, चल रहे पहले हैं कोर्स। सर। अभी जो है, अभी मैंने हाइपोथायराइड का कोर्स मॉर्निंग में किया है, क्योंकि मैं सुबह और शाम को डेली कोर्स देखता हूं, ताकि मुझे जब सुबह देखूं उस कोर्स को तो शाम मॉर्निंग में फिर उसको रिवीजन कर सकूं। आप डेली 1 घंटा देखिए, मतलब 1 महीने में खत्म हो जाएगा कोर्स। डेली 1 घंटा देखिए, और जैसे मिलिंद सर ने बताया कैसे नोट्स लेना है, ऐसे नोट्स लीजिए, 1 महीने में खत्म हो जाएगा कोर्स। जी सर, और जब भी खत्म जैसे होगा कोर्स, आप हेल्प डेस्क को फोन कीजिए, वो लोग बता देंगे कैसे देखना है, कैसे देना है एग्जाम। जी जरूर सर। चलिए मिलिंद, नसीम अहमद। बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं आज जो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, तो कबीरुद्दीन जी, अगर आप आप इस परिस्थिति में हैं कि वीडियो शुरू करके बात कर सकते हैं, तब हम आएंगे आपके। तब नसीम अहमद जी आप आइए तब तक। हेलो JR सिंह सर। जी कैसा सर चल रहा है हमारा आपका सिलाई का बिजनेस? ये तो बहुत कम चल रहा है सर, ये बहुत मंदा है 10-12 दिन से। अच्छा। तो 10-12 दिन से मैं थोड़ा सा इसी पे फोकस कर रहा हूँ। तो कोर्स तो कंप्लीट हुआ क्या? सर कोर्स तो कंप्लीट कर लिया है, नोट्स भी जो है 6 मॉड्यूल तक बना लिए हैं। और सर दिक्कत ये फील हो रही है कि जो हम, जैसा आपने बताया कि 4 बार वीडियो को देखना है और चौथी बार में, 5वीं बार में या चौथी बार में नोट्स बनाना। तीसरी बार में नोट? हाँ, तीसरी बार या चौथी बार में मतलब नोट बनाना है, तो वो हम बना रहे हैं। तीसरी बार में नहीं, तीसरी बार बनाने हैं। चौथी बार में। जी जी जी। तो अब सर जैसे हमारा ये पहला वीडियो है वो 4 मिनट का है, तो उसमें जो बताया गया है और जो उस पे स्क्रीन पे आता है तो वो पूरा दिख रहा है, तो 3-4 पेज मतलब पूरे भर जा रहा है उससे। तो क्या दिक्कत है? वैसे आपको मैं बताऊं कि नोट्स बनाने का क्या है, तो नोट्स पहली बात आपको आपके शब्दों में बनाना है। अच्छा। तो आप सीख रहे हैं, देख तो आपने सीखा है, सुना है, आप आपको नोट बनाना। और दूसरी बात ये है, म्यूट कर देता हूँ, आपको आवाज बहुत आ रही है बैकग्राउंड में। दूसरी बात ये है कि जो स्क्रीन पे दो तरह से आपको नोट बना, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है वो इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आप लिख सकते हैं। उसके अलावा जो आप सुन रहे हैं, सुनते और देखते हैं ना कोर्स करते समय, तो वो जब कर रहे हैं तो वो सुनने और देखने के बाद जो आपको उपयुक्त लगता है उसको आपको लिख के रखना है। नोट्स वैसे बनते हैं, ठीक है। 3-4 पेज तो 4 मिनट में शायद नहीं भरने चाहिए, लेकिन अगर भर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन अगर आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि नोट्स बनाते समय क्या क्या लिखना है।
तो आप सारी वो काम की बातें या इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो आप लिखेंगे और बाकी चीजों को आप छोड़ देंगे। तो नोट्स बनाने का भी तरीका है, प्रैक्टिस कर करके आपको आ जाएगा। जो यहाँ बताया गया है उसको फॉलो कीजिए, आपको आ जाएगा प्रैक्टिस करके। अब मैं अनम्यूट करता हूँ आपको, बोलिए। जी बस थोड़ा सा लिखते ना, लिखने में आदत नहीं है लिखने की, ज्यादा लिखा भी नहीं जाता सही से, तो ऐसा लगता है एकदम दिमाग पे भारी भारी हो जाता है, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है। आज भी मैं छठे लेसन का जो 1.5 मिनट का वीडियो में जो ना 1.5 पन्ना जो है वो लिखा हूँ रजिस्टर में। मैं आपको दिख सकता है कि आपको उधर? नहीं दिखाइए मत मुझे। अगर आप 1.5 मिनट के वीडियो में 1.5 पन्ना लिखे हैं तो इसका मतलब है एक शब्द लिख दिया। जी जो बोला जा रहा है मतलब वही लिखे हैं। और उसको पढ़िए, रिवाइज करिए बीच बीच में। जी उसको रिवाइज आपको जैसा कन्वीनियंट लगता है वैसा लिखिए। कोई लोग एक एक शब्द लिखते हैं, कोई लोग पूरा सब नोट्स लिखते हैं, ऐसा कोई। जी का पर्पस क्या, नोट बनाने का पर्पस भी आप सबको समझ लीजिए। तो वो नोट्स को आपको रिवाइज करते बनना चाहिए। अब अगर आप 1.5 पेज लिखेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप 1.5 पेज पूरा बार पढ़ेंगे। अभी आपने 1.5 पेज लिखा है, अब क्या करिए, पढ़िए और थोड़ा कोशिश कीजिए कि वो 1.5 पेज को आप 5-6 पॉइंट्स में कवर कर लें। तो 5-6 लाइन में, 8 लाइन में 1.5 पेज का चीज 8 लाइन में आ जाएगा कि भाई काम की ये बात बताई गई है। तो उससे आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। नोट्स बनाने को क्यों कहा जा रहा है? ताकि रिवीजन आसान रहे, क्योंकि ये मनुष्य स्वभाव है कि हमको कोई चीज लंबे समय तक याद नहीं रहती है। और अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे और रिवाइज नहीं करेंगे तो ये कोर्स से आपको जो जितना ज्यादा फायदा मिल सकता है वो नहीं मिलेगा। इसके लिए ये बोला जा रहा है। हमें कोई खुशी नहीं है आपसे नोट्स बनवाने में, लेकिन नोट बनाने से और रिवाइज करने से आप इस कोर्स से ज्यादा जो है फायदा ले पाएंगे, है ना। योगेश्वर पाठक जी आप आइए। यस सर। जय सिंह सर, मेरा सर न्यूट्री चार्ज सर। जानकारी चाहिए सर कि 1200 इंस्टॉलमेंट का जो किस्त है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर अभी 2 किस्त भर चुका है और तीसरा इंस्टॉलमेंट वो भर नहीं पाया है या भरना नहीं चाह रहा है, तो उसके जगह पर दूसरे आईडी को क्रिएट किया जा सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति ने कोर्स देखा है, 2 इंस्टॉलमेंट भरा है, वो आगे नहीं भरना चाहता है, तो क्या उसकी जगह कोई और कर सकता है? जी। तो सही नहीं रहेगा। जी। उसके अगर घर के परिवार का कोई सदस्य है जो एग्जाम देना चाहता है तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज कोर्स भर के ज्वाइन करना, दूसरे का नहीं होगा। दूसरे का नहीं कैसे कर सकते हैं ना, वो उनके परिवार में और कोई कर ले तो वहां तक फिर भी किया जा सकता है, लेकिन एकदम ही कोई तीसरे व्यक्ति को लाना वो सही नहीं है, वो इथिकल भी नहीं है। यहाँ पे हम नियत, काबिलियत, क्रियत सारी बातें सुना, नियत के हिसाब से भी वो ठीक नहीं है। तो परिवार वाले अगर कन्वर्ट करना चाह, सॉरी आप एक बार वीडियो शुरू कर पाएंगे? हाँ यस सर। हाँ, परिवार वाले अगर करना चाह रहे हैं जी, परिवार में से कोई करना चाह रहा है तो वो करके एग्जाम दे सकता है। हाँ सर। परिवार में से करके कोई भी एग्जाम दे सकता है। एनएसडीसी का जब फॉर्म भरने का आएगा तब फिर वो जिस व्यक्ति ने एग्जाम दिया है उसके डिटेल्स भरेंगे तो उसी नाम से सर्टिफिकेट मिलेगा, वो हो सकता है। वो आप थैंक यू है ना। पर जो नए साथी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको तो फिर भी ज्वाइन करवाइए। जी जी, उनको तो फिर भी ज्वाइन करवाइए, क्योंकि अभी का क्या इंस्टॉलमेंट है सर? अभी का इंस्टॉलमेंट जो है वो 991 रुपए का 7 इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं, या एक बार में 3600 और 2400, 2 बार में करके 3600 और 2400 ऐसा कर सकते हैं, या 6000 रुपए में एक इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं। अच्छा, ऐसे 991 रुपए पर मंथ है, मतलब 6 महीना में भी इसको दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आपको यहाँ पे लिंक दे दिया गया है, आप आपके साथी तक
पहुंचा दीजिए। आपका मोबाइल नंबर अगर यहाँ लिख देंगे तो आपको वैसे भी फोन आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सचिन कुशवाहा जी, आप बोलिए क्या चाहते हैं, आप आइए। थैंक यू सर, जय आरसीएम। मेरा सर नतीजा, और जैसे कि मैंने सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भर दी है और सेकेंड सर भरना चाहते हैं तो कैसे भरेंगे? सेकंड और थर्ड आप अभी भी भर सकते हैं। 1500 रुपये का सेकंड इंस्टॉलमेंट है और 1499 रुपए का थर्ड इंस्टॉलमेंट। सर 1200 रुपए का पहले भरा था। 1200 भरा था, 1499 भरना है। 1499 भरना है। 1499 का थर्ड इंस्टॉलमेंट। आपका मोबाइल नंबर यहाँ चैट में लिख दीजिए, आपको मैसेज भी आ जाएगा, फोन भी आ जाएगा। हाँ बोलिए, अनम्यूट कीजिए स्वयं को और बोलिए यहाँ पे। अनम्यूट कर लीजिए स्वयं को। अनम्यूट कर लीजिए सचिन जी। जी सर। हाँ ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन है? अदरवाइज अब हम सबके हाथ नीचे करते हैं, सबको स्पॉटलाइट से हटाते हैं और हम बात करते हैं। हाँ सचिन जी, आप कुछ कह रहे थे अभी भी शायद। हाँ, आपके यहाँ से आवाज आ रहा था। यही सर पूछ रहे थे कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट भरना है और नोट्स बनाते रहते हैं। आपको चैट नंबर लिखते बनेगा यहाँ चैट में। हाँ, उन्होंने नंबर लिख दिया चैट कॉल के लिए। बस ठीक है, ओके, तो आपको फोन कर लेंगे। ओके सर। चलिए ओके, तो अभी कोई साथी है जो हाँ कबीरुद्दीन जी, आप एक बार बात कर लें, फिर हम एक दो रोल प्ले करेंगे आज, जो लोग अवेलेबल। जी सर। बोलिए। सर मैं रास्ते में था सर। मैं समझ गया। तो सर मैं कि 2018 में सर मैंने एक बार न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स किया था। मैं असम से हूँ। हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो सकते हैं सर, सॉरी। तो 2018 में मैंने किया था। यस सर। 2018 में एक बार मैंने ये एएनसीसी मैंने किया था, कंप्लीट किया था और मेरा पास सर्टिफिकेट भी है सर। और कोर्स था वो अलग कोर्स था, वो उसका नाम एएनसीसी नहीं था। एनीवे आप बात कीजिए। अभी आपने ज्वाइन किया तो कितना परसेंट कोर्स देख लिया आपने? मैंने 2 दिन पहले ज्वाइनिंग किया था सर। और मैं टेक्निकल रिसीवर हूँ क्योंकि मार्च महीना चल रहा है, समय का बहुत ही पाबंदी है सर। समय मतलब ठीक ठाक नहीं मिल रहा है। सुबह टीसी सर का जूम मीटिंग और 8 बजे से और टेक्निकल मीटिंग। फिर उसके बाद हाँ सर। आप कहाँ रहते हैं कबीरुद्दीन जी? जी मैं असम में सर, असम धुबरी डिस्ट्रिक्ट। धुबरी डिस्ट्रिक्ट। तो सर मैं क्या कह रहा हूँ कि समय तो ये महीने तो थोड़ा बहुत कम है। इसके बाद मैं हाँ सर, अगले महीने से करिए। जी सर, जी सर। मतलब वो वाला जो मेरा पास सर्टिफिकेट है वो और ये अलग है सर। बिल्कुल अलग है वो। उस सर्टिफिकेट का ये सर्टिफिकेट बहुत बड़ा है। ये एनएसडीसी से मिलता है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट। वैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि कितना भी व्यक्ति बिजी हो, आधा पौन घंटा दिन में निकाल सकता है। तो जी सर। आप थोड़ा आप अभी भी देख सकते हैं और बाकी फिर अप्रैल में ज्यादा देखिए। जी सर, जी सर। ओके, थैंक यू सर। इतना ही था सर, मतलब परिचय होने की। ठीक है, चलिए अभी रोल प्ले कौन करना चाहता है? बबीता चौधरी जी, आप करेंगी? यस सर। आप करेंगे सम्राट सर के साथ रोल प्ले? यस सर, करना चाहूंगी सर। बिल्कुल, तो आइए सम्राट सर से आप पहले तो आज अपॉइंटमेंट ही लीजिए
है ना। और बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोर्स में जिस तरह बताया गया या रोज जिस तरह होता है उसको उपयोग करके आप ले सकते हैं। यस सर। हेलो। हेलो। सम्राट सर बोल रहे हैं? हाँ हाँ सर नमस्ते। नमस्ते। मैं बबीता चौधरी उड़ीसा सुंदरगढ़ से बात कर रही हूँ सर। सर बताइए। मैं एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ हाँ और आपके एक दोस्त हैं संजय सर, जो अभी लगभग 30 दिन हो गए, 1 महीने हो गए, उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से हम इस विषय में काम कर रहे हैं सर, और बहुत क्लोज हो गए हैं उनकी फैमिली के साथ। तो सर उन्होंने ही मुझे आपका नंबर दिया है और उन्होंने बोला कि मेरे एक दोस्त हैं और आप उनसे बात कीजिए। तो सर इसीलिए मैं आपसे न्यूट्रिशन के बारे में कुछ बात करना है सर, तो आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए। हम जैसे उन्होंने बताया सर कि आप बहुत बिजी रहते हैं, तो अगर कुछ 15 मिनट का समय आप थोड़ा सा निकाल सकें तो क्या हम मिल सकते हैं सर? ठीक है, मिल सकते हैं। तो सर आप जैसे आप संजय सर मतलब बताए आप कि आप न्यूट्रिशन बहुत पे ज्यादा सलाह busy- देगी? मेरा न्यूट्रिशन, सिर्फ न्यूट्रिशन पे सलाह देते हैं या और भी कुछ बताते हैं? सर न्यूट्रिशन के सलाह देते हैं हम। अच्छा। तो हाँ सर संडे सैटरडे जैसे छुट्टी रहता है तो ये दिन सही रहेगा सर? हाँ चलेगा। तो सर हम सुबह मिल सकते हैं या शाम को? ठीक है, संडे सुबह आ जाइए। ओके सर, थैंक यू सर। तो मैं आने से पहले आपको कॉल कर दूं या हाँ आने से सर मैं आ पहले जाऊंगी? कॉल कर लीजिए, एड्रेस ले लीजिए, उसके बाद आ जाइए। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते। फैंटास्टिक, अरे जबरदस्त, फिनोमिनल। थैंक यू सर। व्हाट आर द मिस्टेक सम्राट सर सर? फिर भी डर लग रहा है सर, बात करते नहीं, आप करते तो डर बहुत लग कॉन्फिडेंटली बात करती है, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? किस बात का लग रहा है? मेरे ख्याल से एक दो छोटी मोटी चीजें छोड़ दी जाए तो परफेक्ट कॉल था एकदम। आपने कॉन्फिडेंटली बात करती है तो कॉन्फिडेंटली बात की, आपने तो विश्वास के साथ बात की पूरी, बहुत बढ़िया। और ये कोई आपका मन रखने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, या सम्राट सर आपका मन रखने के लिए नहीं कह रहे, जो वास्तविकता है वो बता रहे हैं आप। देखिए, आपने कॉन्फिडेंस से बात की, कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि आपको डर लग रहा है। तो मे बी आपकी परिस्थिति के कारण मन में जरूर या ऐसा दिमाग में एक वो धारणा बन गई होगी। वास्तविकता में आप बहुत स्ट्रांग लेडी हैं। वास्तविकता में ना आपके पास वो सब कुछ है जो जिंदगी में आगे बढ़ने में आपको मदद कर सकता है। आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता है। और एक बात ध्यान रखिए, मैं हमेशा कहता हूं अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं। तो आप कंटिन्यू करिए, आगे बढ़ेंगी बहुत। चलिए, अजय कुमार जी आएंगे? आइए, क्या करेंगे? अपॉइंटमेंट लेंगे या मीटिंग? मीटिंग करेंगे? अनम्यूट कर लीजिए स्वयं को, मैंने दिया है ऑप्शन आपको। सर न्यूट्री चार्ज और एक्चुअली सर आज फर्स्ट डे है, तो सर अपॉइंटमेंट ले लेते तो बढ़िया था सर। अपॉइंटमेंट? ठीक है। लोग मीटिंग से डरते क्यों है इतना? मीटिंग तो करना ही पड़ेगा कस्टमर के साथ। आपका मोबाइल नंबर यहाँ लिख सकती हैं, तो आपको और भी कोई सुझाव चाहिए तो यहाँ से मिल सकता है। आप मोबाइल नंबर आपका चैट में लिख दीजिए। हेलो, सम्राट सर से बात हुई? हाँ बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा नाम अजय कुमार हुआ और मैं एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ, और आपके दोस्त से रेफरेंस मिला है मिलन सर से, और सर बता रहे थे कि आप बहुत रहते हैं, और सर
क्या क्या बहुत सर मिलिंद सर बता रहे थे कि आप बहुत बिजी रहते हैं, तो सर अभी 2 मिनट समय है आपसे बात करने के लिए। हाँ बताइए। और सर जैसा कि हम मिलन सर के साथ बहुत दिनों से न्यूट्रिशन पर काम कर रहे हैं, उनके साथ मिले जुले और काम कर रहे हैं बढ़िया से सर, तो हाँ उनसे रेफरेंस मांगे और सर ने आपका नंबर दिया है। हाँ तो सर मिलना चाहते हैं सर 10-15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट के लिए ठीक है, आप अगले महीने फोन कीजिए। नहीं सर इसी मंथ में अगर संडे या सैटरडे को मौका ऐसी सर अपॉइंटमेंट मिल जाता तो बढ़िया था सर। सैटरडे संडे को ठीक है, आ जाइए सैटरडे को। सर सैटरडे को कितने बजे आएंगे सर? 2 बजे। सुबह में सर, ये शाम में सर, इवनिंग में? हाँ 2 बजे 2 बजे। ओके सर, तो आने से पहले कॉल करेंगे या? हाँ ठीक है, कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, आपका डिटेल्स देके एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आपको अभी मीटिंग करनी चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन एकदम परफेक्ट है। हाँ, क्या दिक्कत है? हम्म कर सकते हैं आप। तो सर अगली अगले बार दिन ना मीटिंग मिले करेंगे सर। सब मीटिंग ही करेंगे, क्योंकि हम लोग ओके सर। बहुत सारा अभी सबका इंट्रोडक्शन ठीक ठाक हो गया है। हाँ, इंट्रोडक्शन अब इम्प्रूव होता जा रहा है लोगों का। हाँ बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है सब में। राइट। संजय जी आइए। संजय जी आइए। वेरी गुड अजय कुमार। गुड इवनिंग सर, जयरसियम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर मैं आज दूसरा दिन है, कल मैं मॉर्निंग में आपका सेशन सुना था, आज शाम को भी मैं अटेंड किया और ट्रेनिंग कोर्स भी मैं ले रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा फोन कॉलिंग कर रहा हूँ सर, थोड़ा आप देखिए उसमें कुछ मिस्टेक रहेगा तो हम उसको और ठीक ठाक करेंगे। सम्राट सर आपसे बात करें? हाँ बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग सर, क्या मेरी बात सम्राट सर से हो रही है? हाँ हाँ सर वो क्या मैं संजय दुबे बोल रहा हूँ लखनऊ उत्तर प्रदेश से, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ सर? हाँ बताइए। सर मैं संजय दुबे, मैं न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ सर, और मुझे आपके दोस्त क्या सुनील सर मेरे ने को नंबर सुनाई दिया। नहीं दिया, सॉरी। मैं न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ सर। न्यूट्रिशन काउंसिलर, अच्छा। जी हाँ मुझे आपके फ्रेंड है जो लखनऊ में रहते हैं, सुनील सर ने आपका नंबर दिया है मुझे। हाँ उनके द्वारा मुझे पता चला सर आपकी बहुत बिजी शेड्यूल रहता है सर, लेकिन एक चीज और पता चला कि आप हेल्थ से बहुत जागरूक रहते हैं सर, तो मैं चाहता हूं कि सर एक बार मेरी आपके साथ कुछ अपॉइंटमेंट कुछ मीटिंग हो जाए। तो संजय साहब के साथ आप करते क्या है? हाँ सर। आप संजय ने आपको रेफरेंस दिया ना मेरा, तो संजय साहब के साथ आप क्या काम करते? सुनील जी सर। सुनील जी से, हाँ उसके साथ आप क्या काम करते? सर मेरे ऑफिस मतलब स्टाफ है सर, साथ में हम लोग जॉब करते हैं। अच्छा, तो मतलब न्यूट्रिशन के बारे में उसके साथ कुछ आप वहीं से नंबर, आप न्यूट्रिशन के बारे में उससे उनको कुछ सलाह देते हैं क्या? जी जी मैं सलाह देता हूँ सर उनको भी। अच्छा जी, तो मैं सर मतलब अभी अगले वीक में मैं कहीं बाहर हूँ सर, तो क्या मैं आपका नेक्स्ट वीक में आपका टाइम मिल सकता है सर? किसके बारे में? मतलब टाइम लेके आप क्या सलाह देंगे मेरे को? मैं सर न्यूट्रिशन के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ सर। कुछ बताना चाह रहे हैं? जी सर। अच्छा ठीक है, मैं सोच लेता हूँ, आप मेरे को अगले हफ्ते कॉल कीजिए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। नहीं ठीक नहीं रहा, कॉन्फिडेंस नहीं है, और आप जब रेफरेंस दिया, रेफरेंस के साथ क्या काम कर रहे हैं, क्यों बोले हैं आपको मेरे को कॉल करने के लिए, सब थोड़ा बताना चाहिए ना 1-2 सेंटेंस में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज मेरा मतलब ऐसे ही सेशन में बार बार आते रहेंगे तो थोड़ा सा और नॉलेज बढ़ेगा सर। ठीक बहुत है। बहुत धन्यवाद सर। और मिलिंद सर तो मैं सर को मैं जानता हूँ, मैं कई बार मैं मुंबई में भी सर से मिला हूँ अच्छा और बहुत अच्छा लगता है सर। मैं मुंबई रहता था सर, लखनऊ में फर्स्ट टाइम में
एंट्री किया हूँ। एक्चुअल में लॉकडाउन में मैं आया था, फिर लखनऊ में मैं शिफ्ट हो गया हूँ सर, यहीं से मैं बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। अच्छा, वेरी गुड। और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। नहीं नहीं सर, रेगुलर आते रहेंगे, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सर। तो मैं ऐसे ट्रायल के लिए मैं देख रहा था कि मैं कहाँ तक ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सर। अभी 70% है और 30% बाकी है। नहीं नहीं सर, मेरे हिसाब से 50%, क्योंकि आपके साथ में बात करते समय डर रहा था अंदर सर। थैंक यू सर। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अभी आप संजय जी, सबसे बढ़िया बात क्या है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं। सीखिए। और एक बात और आप लोग ध्यान रखिए, ये सेशन अटेंड करना सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। कोर्स को ठीक से देखिए, नोट्स बनाइए, उसके बिना कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सपोर्ट थोड़ा मिल रहा है, कुछ चीजें डिस्कस हो रही है, कोर्स में बहुत ज्यादा डिटेल में हर बात बताई गई है, तो उस पर ध्यान दीजिए, है ना। चलिए, 8:03 हो गए, आज के लिए काफी है। कल सुबह हम फिर मिलेंगे 7 बजे। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। कल सुबह मिलते हैं 7 बजे। थैंक यू।